तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सा, तेरी प्रशंसा मैं कर मेरी जुबां, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबां, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ यीशुआ
प्रभु आप मेरे मन में समा जाओ प्रभु। इस दुनिया की कोई और चीज नहीं प्रभु, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही को हम देखते हैं प्रभु। आप हमारे मंदिर हो प्रभु, आप हमारे खुदा हो प्रभु। प्रभु आप हम में समा जाओ प्रभु। Father, dwell in us, O Lord Jesus. Yes, Father, we welcome you this morning, O Lord Jesus. Lord, as we worship you, Lord Father, fill us with your spirit, O Lord Jesus. प्रभु तेरी आत्मा की भरपूरी से हमें भर दे प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, बोलो मैं हूँ यहाँ प्रभु। Here I am. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, Yes, Lord. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा यीशु, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। Hallelujah. आराधना करो, आराधना
प्रभु तेरे चरणों में है। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी भक्ति करने के लिए प्रभु आपकी जय जयकार करने के लिए हम आए हैं प्रभु इस समय। प्रभु आपकी आत्मा से हमें भर दे प्रभु, पूरे दिल से और पूरे मन से प्रभु आपकी आराधना करने के लिए आप सहायता करना। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। संकट से बचाता, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना दिखेगा, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना दिखेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। बोल स्वर्ग है, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ
बचाता, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर उस और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करो, हो जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही अवतार। करे, हो जय जयकार, जय जयकार हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। हालेलुया। पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी, वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन मैं तेरी यीशु जरूरत है। तो मेरे जीवन में तेरी मेरे जीवन मैं तेरी जरूरत भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। ओ दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। बोलो तेरे लहू के, तेरे लहू के पाक बहावन मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहावन मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। हो इस शरीर मंदिर में हरदम मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन मैं तेरी यीशु। क्या हम सब मिलकर कह सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आपकी जरूरत है। हर एक पल प्रभु, हर एक क्षण प्रभु आपकी जरूरत है। प्रभु प्रभु आपके बिना हम अधूरे हैं। प्रभु आपके बिना हम कुछ नहीं है। प्रभु मेरे जीवन मेरे जीवन मैं तेरी यीशु
जरूरत है। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना सिखाए, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। बोलो मेरा तू ही सहारा है प्रभु, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है। हो 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 ना हो हो ना 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 अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। अगर तू ना उठाए तो हमें कौन उठाए। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है। इन हाथों को तूने ही थामा है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। सब मिलकर कह सकते हैं कि यहोवा मेरा रक्षक, यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। ओ, यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े,
सहारा है, इन हाथों को तूने सिर्फ यीशु मसीह, थामा है। इन हाथों को तूने मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। ओ यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। ओ यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। मैं चाहता हूँ हम सारे लोग इस चीज को हम कहेंगे, यहोवा मेरा एक ऐलान के तौर पे हमारे जिंदगी में हम कहेंगे कि मुझे छोड़ के जाने वाला परमेश्वर तू नहीं है। में रहता सदा। क्या आप विश्वास पूर्वक ये चीज को कह सकते हैं? यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता भले मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आए, यहोवा मेरा भले मेरे घर में मुझको ऐसी चीजें हो जो मुझे निराश करे, में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक, यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। हमारे साथ रहने वाला यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ भले कोई भी परेशानी आए, यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता। वो आपको छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही As I was worshiping, this is something that the Lord spoke to me, and I just quickly took Luke 8 verses 22. और जो है जिस तरह हम आराधना कर रहे थे तब लूका का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 22वां वचन की ओर मेरा ध्यान। And I was reading, and all of a sudden, Pastor Rohit comes in, he reads the same portion from Mark. और जो है उसी तरह मैंने भी उसी अध्याय को मरकुस के सुसमाचार से निकाला। So I knew that the Holy Spirit wanted to speak to us very specifically. और मैं इस बात को मैंने जान लिया कि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत जीवन में हमारे लिए कुछ तो बात करना चाहता है। You know, when surprises happen to me, I know that this is going to be different. और जो है जब ऐसे चीजें होती है जो मैं नहीं सोच के आया तो मुझे पता है वो पवित्र आत्मा द्वारा जो है होने वाली चीजें हैं। Many a times we think that everything happens with an act because of an accident. और हमको लगता है कि कई बार हमारे साथ होने वाली चीजें ऐसी ही हो गई, कई बार हमको ऐसा लगता है। We think that everything is a chance. और हमको कई बार ऐसा लगता है अरे ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, Luck. लक से हो जाता है कर कर। But no, everything is planned and perfected by our Father in heaven. और स्वर्गीय पिता के द्वारा सारी चीजें नियुक्त की गई है हमारे In लिए। fact, the word that we read, the preaching that we preach here is also designed for each and every one of us. और हम जो यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, आपके लिए जो प्रचार यहाँ पे किया जाता है वो भी परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। But why is it not helping us most of the time? लेकिन कई बार क्यों हमारे जीवन में वो प्रयोग नहीं होता है? We are thinking about what we're going to do after 1 o'clock. हम 1 बजे के बाद जो होने वाली है उन चीजों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। We are thinking that we are in a stressful atmosphere now. हम सोचते हैं कि अभी मैं एक ऐसे वातावरण में हूं जो मुझे कठिनाई दे रही है। We think that this word is not for me. और हम कई बार ये सोचते हैं कि ये वचन तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। We think that I am not part of this group. और हम कई बार ये सोचते हैं कि मैं तो इस झुंड का हूं ही नहीं। And we miss out what God is speaking to us. और हम भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। And then we end up
being the same person that we were when we walked into this place. और हम वही इंसान बन जाते हैं या व्यक्ति बन जाते हैं जब हम इस कलीसिया में पैर रखे थे। But today it has to be different. लेकिन आज उसमें एक परिवर्तन आना है। Speak to yourself and say, आज अलग होगा. ना अपने आप से ये कहे कि आज मेरे जीवन में एक अलगपन को मैं महसूस Today करूंगा। what I'm going to receive is going to change me. जो मुझे आज मैं प्राप्त करूंगा वो मुझे एक बदलावट मेरे जिंदगी में लेके आएगा। Amen. Amen। When we get to know Jesus, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं and when we start our journey of being a Christian, और जब हम मसीह जीवन में जब यात्रा करना शुरू करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, we certainly see a change in us. और हमारे जीवन में हम एक बदलावट देखते हैं। If you are not seeing any change, then you have not really known Jesus. अगर आप आपके जीवन में एक बदलावट को महसूस नहीं किए तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपने यीशु मसीह को अभी तक जाना नहीं। Hello? So, if you are seeing a change in you, that means that you have encountered this Jesus. अगर आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को महसूस किए हो तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपने यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात या मुठभेड़ आपने प्राप्त किया है। If you are experiencing a certain peace, that means the King of Peace is in your life. अगर आपने एक समाधान को महसूस किया है तो वो समाधान का प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, ये निश्चित है। These minor or bigger changes that happen in your life is because you have encountered this God. और क्यों ये बड़े या कम चीजें आपकी जिंदगी में होते हैं? क्योंकि आप इस परमेश्वर के साथ का आपका मुठभेड़ या चीजें हुआ है। But after some time, और थोड़े समय बाद there are so many issues that we face. और कई चीजें हम हमारे जीवन में जो है महसूस करते हैं। There are difficult situations that we come into. और जो है कई जो है निराशजनक चीजों में हमारा जीवन आ जाता है। The first thought that the enemy puts in our mind is, जो पहला सोच जो शत्रु हमारे दिमाग में डालता वो ये है, it's because I came to know Jesus. और इसलिए क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानने लगा। It's because I am part of or I'm following Jesus that this issue is happening to me. और ये प्रतिकूल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानने लगा हूं, इसलिए कई बार हो जाता है। सबसे पहले हमारे मन में ये सोच आता है, क्योंकि मैं मसीह से प्यार कर रहा हूं मेरे में प्रॉब्लम्स आ रहा है। This is the first thought the enemy will put in our minds. शैतान कई बार ये सोच जो है सबसे पहले हमारे जिंदगी में या अपने दिमाग में डाल देता है। And we would start to think, these problems never existed before. ये और फिर हम सोचने लग जाते हैं ये प्रतिकूल तो पहले था ही नहीं, It was better for me without Jesus than with Jesus. और ये तो मुझे यीशु मसीह के साथ नहीं रहना ज्यादा अच्छा था यीशु मसीह के साथ रहने से। See, this is a common nature of humans. और ये कई बार जो है साधारण तौर से एक मनुष्य की सोच है। Even the Israelites, और इस्राएल लोग के लिए भी after 430 years of slavery, और 430 साल के दासत्व में रहने के बाद when they came out and they were enjoying God, और जब वो बाहर निकल के यीशु मसीह को महसूस या परमेश्वर को महसूस कर रहे थे, one time when there was no water in the camp, और जब एक बार जो है उनके झुंड में पानी नहीं था, what they said, क्या हुआ? it was better for us to be in Egypt. और वो ये कहने लगे कि ये अच्छा था कि अगर हम मिस्र में रहते। अच्छा था कि हम किसी के दास बने रहते तो वो बेहतर था। अभी जो परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष जो मिल रहा है, एक दिन जब पानी नहीं मिला तो वो बोले कि 430 साल की गुलामी अच्छी थी। ये अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके मन में वो अच्छा लगने लगा। Come on. उनके मन में वो लगा कि वो बेहतर था, अब जो है बेहतर नहीं है। This is the trick of the enemy. ये शैतान का एक साजिश है आपके लिए To make you think कि आपको ये सोच में डाले that my previous life was better than now. मेरा जो पिछला जिंदगी वो ठीक था आज की जिंदगी से। Take time to think about your मैं previous चाहता हूँ life. आप इस अपने पिछले की जिंदगी को जरा परख कर देखें, Take time how helpless and hopeless you were. और आप ये सोचें कि आप किस निराशजनक किस अवस्था में आप थे। I'm not saying the problems have not gone away, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रतिकूल चला गया है, but there is a hope. लेकिन अभी एक आशा है आपको, There is a faith in us. अभी आपके अंदर एक विश्वास है, There is a God who speaks to us. अभी एक परमेश्वर है जो आपसे बात करता है, There is a family who prays for us. एक कुटुंब है जो आपके लिए प्रार्थना करता है। And we will see that situations are getting better. और हम ये चीज को देखेंगे कि हमारे जीवन में चीजें बदल रही है। See, I am no exception. और मैं जो कोई अलग व्यक्ति नहीं हूं, But then we realized that every examination
If you are getting into the next level, the papers are tough. और हर कक्षा में जब आप प्रवेश करते हो तो उस समय की परीक्षा हमेशा कठिन ही होती है. You cannot expect the junior KG level questions if you are writing a 10th standard exam. आप जो है जूनियर केजी में होने वाले परीक्षा 10वीं में जब पास होते हो तब करोगे, आप ये सोचकर नहीं बैठ सकते. So when your trials and the toughness increase, that means you have to understand that there is a growth that is happening in your spiritual life. जब आपके जीवन में एक नई तरह की परेशानी या बड़े तौर की परेशानी आती है, आपको ये समझना है कि आप एक अगले पड़ाव की ओर पैर रखने वाले हैं. That also proves a point that God has considered you worthy for an upgrade. और ये एक चीज को याद दिलाती है कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक अगले पड़ाव पर पैर रखें. God finds you worthy, that He's telling you that you are qualified for the next और assignment. परमेश्वर आपको इस योग्य समझता है कि वो आपको एक अगले परेशानी में डाले, क्योंकि वो आपको एक अगले पड़ाव में लेके जाना चाहता And है. when you clear your 10th standard, और जब आप आपकी 10वीं के परीक्षा को पूरा करते हो you can easily teach a 5th standard, और right? आप आसानी से एक 5वीं कक्षा के बच्चे को आप सिखा सकते हो. But if you clear your junior KG, you cannot teach a 5th standard और person. अगर आप जूनियर केजी पास किए तो आप एक 5वीं कक्षा के बच्चे को नहीं सिखा सकते. You know, my son, he's 3rd grade. He teaches Kefira. जो है पास्टर जी का बेटा जो है तीसरे कक्षा में वो केफिरा को सिखाता है. So every time that there is a test, और जब एक परीक्षा होती है every time there is an examination in your life, और जब कभी आपके जीवन में एक जो है एक परीक्षा आती है, one thing you have to understand, it's because God is considering you worthy for the next assignment. और आपको ये बात समझना है वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको इस काबिल समझा कि वो आपको अगले पड़ाव में लेके जाना You चाहता won't है. say, this is too much for me, I am quitting. आप ये नहीं कहना है कि ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है, मैं छोड़ रहा हूं, मैं बंद कर रहा हूं. Every time we quit, हर बार जब हम चीजें छोड़ देते हैं, we miss a mark. हम उस पड़ाव को छोड़ देते हैं. Every time we say, I cannot do it, हर बार जब हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, we are calling ourselves short of what God has already seen us go through. और हम अपने आप को ये कहलाते हैं कि परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मुझे बुलाया हूं, मैं वहां पे पहुंचने के काबिल नहीं हूं. Today you have to decide this. आज आपको इस चीज को निर्णय करना I है. will not quit. मैं इस चीज को छोड़ूंगा नहीं. The pressures might be high. अगर परेशानियां बढ़ सकती है, Problems will increase. निराशाएं बढ़ सकती है, But I will trust in the Lord. लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा. I will trust in the Lord. मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा. My tears will be for the greatness that God is going to do, not for the failures that I might hit. मेरे आंसुए उस निराशा के लिए मैं नहीं बहाऊंगा, लेकिन उन चीजों के लिए जो परमेश्वर मेरे लिए करवाना चाहता The है. greatness that God has promised for you, your tears are worth that, not your failures, fear of failures. आपके आंसुए आपके कमजोरियों के लिए योग्य नहीं है, वो परमेश्वर के लिए बढ़ोतरी जो आपके जीवन में परमेश्वर के लिए रखा है उसके लिए योग्य है. Tell yourself that I'm not going to cry for a fear of failure. आप इस चीज को ऐलान करें कि मैं अपने परेशानी को देखकर नहीं रोऊंगा. I'm not going to cry because I think I might fail. मैं इसलिए नहीं रोऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निराश हो सकता हूं. I'm going to cry in the presence of God, thanking God for the wonders that He's going to do in my life. मैं इसलिए रोऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इत्यादि महान काम किए, इसके लिए मैं रोऊंगा. I'm going to weep in the presence of God because I know that my God is going to do great things in my life. मैं इसलिए रोऊंगा क्योंकि मैं इस चीज को ऐलान करूंगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में महान काम करता है. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते I'm हैं? going to read this one word to you. We're going to declare it together. मैं एक वचन को मैं बोलना चाहता हूं, हम मिलकर इस चीज को अपने मुंह से घोषणा करेंगे. Are you ready? क्या आप तैयार है? The book of Joel, योएल का किताब 2nd, दूसरा अध्याय verses 25. उसका 25वां आयत. So what I'm trying to say, और यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूं, we are not going to cry for the potential failure हम that जो- we might face. हम जो है जो निराशाएं हम महसूस कर सकते हैं उसके लिए हम रोएंगे नहीं. Our tears will be tears full of thanksgiving. हमारा आंसू एक धन्यवाद का एक प्रतिस्वरूप या फिर उसके लिए होगा हमारे जीवन Why? में. Why? क्यों क्यों The क्यों? answer is right there in verse 25. उसका उत्तर जो है 25वें आयत में लिखा है. God says, I will repay you for the years the locust has eaten. और जिन वर्ष को की उपज थी, मैं उन्हें जो है जिसने टिड्डियों ने कहा
खाया है उसे मैं वापस दूंगा। This is a season where God is going to repay. और ये एक समय होगा जो परमेश्वर आपके जीवन में जो चीजें नष्ट हुई उसे वापस देगा। He is going to restore. वो हमें पुनर्स्थापित करेगा। So the next time you pray and cry, why would you pray and cry? अगले बार आप जब रोगे, आप प्रार्थना करो, आप क्या कहकर प्रार्थना करोगे? Your tear should be to thank the Lord that He is going to repay the years that is lost. आप इसलिए रोगे क्योंकि आप धन्यवाद करोगे कि परमेश्वर मुझे एक पुनर्स्थापना की ओर लेके आने वाला है। Years that you have lost, the losses that you have accumulated, the health that you have lost, He is going to repay you, amen, and amen, that's why amen. we're going to say, thank you, Lord. हम इसलिए धन्यवाद करेंगे क्योंकि जो साल हमारे साथ नष्ट हो गया है, जो चीजें हमारे साथ नष्ट हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर उसे पुनर्स्थापित करने वाला है, इसके लिए हम रोक कर धन्यवाद करेंगे। Verses 26. उसके 26वें आयत में इस तरह लिखा है, You will have plenty to eat until you are full. आपके पास भरपूरी में होगा जब तक आप खाकर अपने आप को तृप्त नहीं समझेंगे। And ye shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord. और आप खाकर तृप्त हो जाओगे और उस परमेश्वर की नाम की धन्यवाद करोगे। Nobody in our church will cry because of lack. They're going to cry and thank God because the plentiness of God, the abundance of God will be in you. और हम इसलिए हमारी कलीसिया नहीं रोगी क्योंकि हमारे पास कब थी, हम इसलिए रोएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और वो बढ़ोतरी ला रहा है। The Lord is going to work wonders in you. और परमेश्वर जो है बहुत ऐसी चीजें आपके जीवन में करने वाला He है। will deal wonders in you. वो आपके जीवन में बहुत की कामों को करने वाला है। चमत्कार. Now your tears would be, और आपका भी आंसू इसलिए होगा thank the Lord that He did wonders in your life. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में महान काम को किया है। He is a God of abundance. वो जो है परिपूर्णता या फलवंता का परमेश्वर है। Declare that wonder is your portion. आप इस चीज को घोषणा करो कि महानता मेरा अधिकार है। परमेश्वर की ओर से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आपका हक है। Amen. So your crying, your tears would be in thanks और that आप- God is going to do wonders in my life. आपका आंसू इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर महान कामों को मेरे जिंदगी में कर रहा है। कितने लोग हैं, टूटा है कई बार, लोगों के सामने टूटा है हम, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, अब हम आंसू इसलिए नहीं Amen. बहाएंगे कि हम टूट चुके हैं, हम इसलिए बहाएंगे कि मेरा परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को मेरी भलाई में बदला है। Amen. He is going to turn my mockery into fame. वो मेरी शर्मिंदगी को जो है उसके महानता के लिए बदलाया है। अब क्यों रोना है आपको? क्योंकि परमेश्वर बदलावट शुरू किया है। क्योंकि उसने जो है एक बदलावट को हमारे जीवन में शुरू किया है। जब चेले लोग यीशु मसीह के करीब आए, तब यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? Let's go to the other side of the lake. और यीशु मसीह ने उनसे कहा चलो हम नाव के उस पार जाते, जो शहर के उस पार जाते हैं। Pastor Ranit spoke very clearly about what God did there. और जो है हमने वहां पे सुना कि किस तरह परमेश्वर ने वहां पे जो करना है वो चीज को वहां पे किया। But that day was precious for God. और उस दिन जो है परमेश्वर के लिए मुख्य था। That day was not a normal day for God. वो दिन जो है एक साधारण दिन नहीं था। Luke writes it was one day. और लोग इस तरह कहता है कि वो एक दिन था। But that day God decided to change his identity for the disciples. लेकिन उस दिन परमेश्वर ने निर्णय किया कि शिष्य के पास जो व्यक्तित्व उसके लिए है वो आज बदल देगा। Till that day the disciples called him master. और उस दिन तक शिष्य जो है उसको जो है एक याजक या फिर एक जो है एक याजक के तौर, गुरु के तौर पे पुकारते थे। उस दिन तक परमेश्वर यीशु मसीह उसके चेलों के लिए एक अच्छा शिक्षक था। He was a good master. But after that day, Jesus was not just a master for them. They were mind-boggling and thinking, who this guy is who has authority over even the storms and waves. और उस दिन तक वो उसे गुरु कहकर पुकारते, तो आज उनको पता चला ये ऐसा कैसा इंसान है जिसके आवाज से जो है जो लहरें और तूफान भी शांत हो जाती है। That one day changed the perspective of the disciples about Jesus और Christ. वो एक दिन जो है शिष्यों का जो मनोभाव है उसके प्रति वो बदलने लगा दिया। Let me declare this. Today is that one day और आज हमारे लिए वो दिन है where our
perspective about Jesus is going to change. जो हमारा मनोभाव परमेश्वर के लिए है वो बदलने वाला We है। have heard who Jesus is. हमने सुना है परमेश्वर Now we क्या want to है, see who Jesus हम is. देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या Now we करता want to है, experience who Jesus is. हम उसे अनुभव करेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता Now we है, want to see greater things what Jesus can do. और परमेश्वर जो हमारे लिए कर सकता है उस चीज को हम देखेंगे। That is the significance of that one day. ये उस महानता है उस दिन का, But for that one day to be special for you, और वो दिन जो है बहुत स्पेशल होने के लिए, you have to get with him into the boat. और उसके लिए आपको नाव में उसके साथ यात्रा करना जरूरी है। यीशु तू अच्छा है लेकिन नाव में तू अकेला जा, मैं मेरा काम में बिजी है. Come on, come on. This is not possible. If that happens, your one day will always be one day. आप अगर उस सोच में हो कि मैं नाव में नहीं चढ़ूंगा, आपका एक दिन हमेशा आएगा या वो इसी तरह चले But जाएगा। when you decide, Lord, I want to step into the boat with you, लेकिन then your one day becomes some special day for you. और अगर आप ये निर्णय करते हैं कि परमेश्वर उस दिन मैं तेरे साथ उस नाव में यात्रा करना चाहता हूं, तो वो दिन आपके लिए एक बहुमूल्य दिन बन जाएगा। Disciples decided, और they called him master. और शिष्यों ने निर्णय किया और उसने उसे जो है गुरु कर कर पुकारा। And the behavior, the act that Jesus did, आपने सुन लिया already कि क्या क्या यीशु मसीह ने किया. ना आपने सुन लिया वहां पे परमेश्वर क्या क्या करता है। Here, Jesus, in the next verse, you see that he fell asleep. और वहां पे उसके दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह फिर सो गया। Verse number 24, the disciples called him. और लूका उसका 8वां अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि उसके बाद जो है शिष्यों ने उसे बुलाया, The disciples panicked. और जो है शिष्य जो है निराश हो गए। They thought that their life is over. उनको लगा कि उनका जिंदगी खत्म हो गया है, But because they were with Jesus in the boat, क्योंकि वो लोग जो है यीशु मसीह के साथ उस नाव में थे। their access was already with them. उनका जो चीज जो उन्हें जो है कई जगह लेके जा सकती थी, वो चीज उनके साथ थी। क्योंकि यीशु मसीह उस नाव में उनके साथ था, जब उनकी तकलीफ में उनके सहायक उनके हाथ के करीब था. The blessing of you traveling with Jesus is that the solution is traveling even when you are in the problem. देखो, यीशु मसीह के साथ यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक उत्तर के साथ यात्रा कर रहे हो जो आपके परेशानी में आपको उत्तर देता है। You don't have to do an IST call. आपको एक ISD कॉल करने की जरूरत नहीं You है, don't have to jump out of the boat. आपको नाव से जो है उड़ी मारने की जरूरत नहीं है, You don't have to trouble all the way to touch the shore. आपको जो अपने आप की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, You just have to leave your rowing. आपको अपने जो है उस चीज को छोड़ना है जिससे आप मेहनत करें उसको छोड़ के अपने आप को उस यीशु मसीह की ओर पलटना है. Amen. That's the solution that you carry in the boat. और वो उत्तर जो है आप अपने जीवन में जो है यीशु मसीह के साथ यात्रा करने में पाते हो। But the reason why we are still struggling, और कई बार हम अभी भी क्यों इतने परेशानी में गूंज रहे हैं, because we are in a different boat without Jesus. क्योंकि हम एक ऐसे नाव में हैं जहाँ पे यीशु मसीह नहीं है। If you are traveling in a different boat without Jesus, अगर आप एक ऐसे नाव पे यात्रा कर रहे हैं जहाँ पे यीशु मसीह आपके साथ नहीं है, today jump the boat. आज उस नाव से उड़ी मार लो। Jump the boat into the come to that boat which has Jesus. आज उस नाव पर उड़ी मारो जहाँ जिस नाव में यीशु मसीह है। Because he is the solution. Even though he appears to sleep, he is still the solution. वो लग रहा है कि वो सो रहा है, लेकिन अभी भी वो जो है हमारे लिए एक उत्तर है। The disciples might think we have traveled this lake 100 times. हमने शिष्य ये सोच रहे हैं हमने 100 बार जो है इस झील के किनारे हमने यात्रा किया होगा, Never have we faced such storm. आज तक हमने जो है ये चीज को महसूस नहीं किया। 100 बार मैंने गाड़ी यहां से चलाई है, अब तक गाड़ी पंचर नहीं हुआ था, लेकिन मसीह में आने के बाद 10 बार वहां पे पंचर हुआ है. Can you relate to this? अब तक मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन जिस दिन मसीह यीशु को अपना माना उसी दिन संडे जा रहे भाई यहाँ पे भी चेले Come on, लोग come on. 100 बार शायद उस झील से आमना सामना किया है, लेकिन उस समय Amen. वो बड़ी आंधी और तूफान में आए, इतनी गंभीर कि अपने नाव को वो नष्ट करने वाले थे, अपने आप को वो नष्ट करने वाले थे. क्यों? क्योंकि उस पार
एक बड़ी चंगाई, Amen. उस पार एक बड़ी आशीष उनके लिए रखी थी. Amen, amen. The reason why these issues press us क्यों कई बार ये परेशानियां हमें जो है जकड़ती है या फिर कमजोर करती is है, because on the other side क्योंकि उस पार there is great blessing in store for you. एक महान आशीष आपके लिए रखा The है. enemy doesn't want you to get that blessing. शैतान चाहता है कि आप उस आशीष को नहीं प्राप्त करें, He wants to kill you in between and say that blessing shouldn't come to this और वो house. आपको उस यात्रा में मारना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उस आशीष को नहीं प्राप्त करें. That's why you're not able to come to church 5 times consecutively. इसके लिए कई बार आप 5 बार संडे जो है इतवार के दिन आराधना के लिए पूरी तरह से नहीं आ सकते. Every time you come to church, हर बार जब आते हैं, every time you sit in the presence of हर बार God, जब परमेश्वर की आराधना में आप आते there हैं, is breakthroughs that is happening which you are not even able to आप understand. इस चीज को समझ भी नहीं सकते. ऐसे परमेश्वर कई चीजों को आपके लिए कर रहा है. There are changes that happening from within that you are not able to आपके understand. जीवन में कई ऐसे परिवर्तन परमेश्वर कर रहा है जो आप भी उसे समझ नहीं पा रहे By हैं. merely coming and sitting in the presence, God is molding your heart and you are not able to understand. और आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी चीजों को परिवर्तन कर रहा है जो आप भी समझ नहीं पा रहे हैं. That's why we are not able to come consistently. और इसके लिए कई बार हम जो है स्थिरता से हम हर इतवार के दिन संडे टाइम पर नहीं आ सकते. अभी समझ में आ रही है क्यों नए नए एक्सक्यूजेस मिलते हैं हमको. अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों हर बार हर इतवार के दिन हमको एक कारण क्यों एक बारिश हमको कलीसिया में आने के लिए रोकती है, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि अंदरूनी रीति में परमेश्वर कई सारे कार्य को कर रहा है जो शैतान नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हो. वो नहीं चाहता कि आप कर्जे की अवस्था से बाहर निकले. वो नहीं चाहता कि आप नशेड़ी की अवस्था से बाहर निकले. वो नहीं चाहता कि आप बीमारी की चंगुल से बाहर ना निकले. वो नहीं चाहता. But I want to declare this, लेकिन that one day is today. लेकिन मैं आज आपके जीवन में ये घोषणा करना चाहता हूँ, वो एक दिन आज आपके लिए Where है. you're going to step into the boat हम जो है उस नाव में यीशु मसीह के साथ पैर रखेंगे and you're going to call on to Jesus. और आप यीशु मसीह को पुकारोगे. And when you call on to और Jesus, जब आप उसको पुकारोगे, He gets up. वो आपके लिए खड़े रहता है. He gets up. वो आपके लिए खड़े रहता है. Bible says He got up. बाइबल इस तरह कहता है कि वो खड़े हो गया. He could have still said, not sleeping. हो जा शांत. No, He said, I'm going to show who I am to the disciples. और वो नाव पे सोकर ही कह सकता था ना शांत हो जा, लेकिन वो वहां पे खड़े रहकर I'm कहता going है to display my wonder right now. मैं मेरे महानता को आज आपके सामने खड़े रहकर दिखाऊंगा. I'm going to show what happens when I stand up. आपको मैं आज दिखाऊंगा कि जब मैं खड़े रहता हूँ चीजें क्या Let बदलती me है. declare this, that today is that one day और when He's going to stand up in your boat. और आज वो दिन है हमारे लिए कि वो खड़े रहकर हमारे जीवन में कई चीजों को बदलने वाला He's है. not standing up because He's scared, वो इसलिए खड़े नहीं रहता क्योंकि वो डर रहा but है, He's standing up to show the other person standing upside to the other side of the lake that this boat is not a normal boat. और वो अगले उस पार के लोगों को बताना चाहता है कि ये नाव बाकी नावों की तरह नहीं है. This boat has Jesus. ये नाव में यीशु मसीह है. Let's close our eyes. and आइए pray. अपने आंखों को बंद करें. This one day has to be special for you. और ये एक दिन आपके लिए बहुमूल्य होना है. We've been trying hard. हम जो है बहुत कोशिश कर रहे होंगे. These waves were tough for us. वो जो लहर है वो हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रही These होंगी. waves were trying to fill our boat. ये नाव ये जो लहर है वो हमारे नाव को भरने की भी कोशिश कर रहे होंगे. It is easy for us. It has been easy for us all these while, but today, this season, it was tough for us. लेकिन ये जो है आज तक वो निराश जो ऐसे अवस्था में है कि आप बहुत जो है उस चीज को जो इतना ज्यादा आपके जीवन में हो गया है. अब तक आसानी से आप कर पाते थे, लेकिन पिछले सीजन में आप बहुत ही तकलीफ में गुजरे हैं. अब तक जो आपने अनुभव नहीं किया, इस पिछले सीजन में आपने उस क्लेश को अनुभव किया है. But today is that one day where God decides to stand up in your boat. Amen. And He's saying that when I stand up, your adversaries will sit down. और वो आज वो कहना चाहता है कि जब मैं खड़े रहता हूँ तेरे विरोधी जो है तेरे सामने जो है झुक जाते Last हैं. season the adversaries stood up and you were sitting. और पिछला जो है एक ऋतु इस तरह का था कि तेरे आपके सामने आपके शैतान खड़े थे और आप बैठे थे. But today you're going to allow Jesus
Jesus to stand up. और आज आप इस चीज को जो है अनुमति दोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में खड़े रहने के आज लिए। आप यीशु मसीह को आपके जीवन में खड़ा होने के लिए अनुमति देंगे, और जब वो होगा तो आपके दुश्मन बैठ जाएंगे, आपके troubles, I declare this, that they will sit down, they will subside in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Rabba Shekere Anta Managarabiri. Holy Spirit, we just want to thank you because you are leading all of us, Lord. Hum sabko, every one of us, Lord, you're going to allow you to stand up in our lives. Give us the grace to allow you to stand up, Lord. परमेश्वर ये कृपा दे कि हम तुझे हमारे जीवन में खड़े रहने का मौका दे। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Rabba Shikari Anta Rabba मेरा Shikiri Anta Rabba Lara. Father, we just want to once again confess. परमेश्वर एक You और बार alone are our help, Lord. हम एक और बार इसे चीज को घोषणा करना चाहते हैं We कि want तू to- हमारा We want to सहायक है। confess once again that you alone are our help. हम एक और बार इस चीज को ऐलान करना चाहते हैं कि तू हमारा सहायक है। Be it visa, be it health, be it money, be it Amen. out of addictions, be it anything that we require. The Holy Spirit says, look up to Jesus. भले वो वीजा हो या काम हो या ऐसी गलत संगति हो या गलत चीजों का उपयोग हो, वो सारी चीजें से बाहर निकालने के लिए तू हमें सहायता देने वाला है। Be it lack of clarity, वो जो है आगे क्या होने वाला है उस चीज को सोचकर धुंधलापन हो, look up to Jesus. मैं चाहता हूँ आप उस परमेश्वर की ओर देखें। Tap to him and say, Lord, I need you to stand up. आप उसे बुलाए, परमेश्वर तू जरा मेरे जीवन में काम कर। Tap to him and say, Lord, I need you to stand up in my life. उसको जरा पुकारे और कहे, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में खड़ा हो जाए। I have tried every other thing, Lord. मैंने सारी चीज की कोशिश की I है, have tried every other gurus. मैंने बाकी सारे गुरुओं का कोशिश किया I है, have tried every other religion. मैंने बाकी सारे कारणों को करने की कोशिश I की have है, tried everything possible, Lord. मैंने बाकी सारी चीजें करने की कोशिश की But है, today I want you to stand up, Lord. लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में खड़े हो जाए। Today I want you to stand up, Lord. परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में खड़े हो जाए। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु, मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने ही थामा है। Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful time. स्वर्गीय पिता, ये सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करना चाहते We हैं। just want to once again submit our lives into your hands. हम Lord. हमारे जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करना चाहते हैं। We want to thank you because you are standing in our lives. हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन में खड़ा है। I declare it over everyone today. मैं आज जो भी आए उन सारे लोगों के ऊपर ये घोषणा करना चाहता हूँ, Today onwards, आज से लेकर they will experience calmness. वो शांता को महसूस करेंगे। आमीन। Today onwards, आज से लेकर they would experience the provisions of God. और परमेश्वर के चीजों को वो महसूस करेंगे। आज से परमेश्वर की बहुतायत को वे महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। From today onwards, they're going to experience peace from heaven. आज से लेकर वो स्वर्ग के समाधान को महसूस करेंगे। From today onwards, they will throw themselves away from every addictions in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से सारे गलत चीजों का उपयोग जो है आज से समाप्त हो जाएगा। सारे नशे की अवस्था को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। राबा शखारी नामाला रादिनिया।
Holy Spirit, आज से from today onwards we're going to encounter your presence on daily basis, Lord. आज से लेकर परमेश्वर हम हर रोज तेरी उपस्थिति के साथ हम मुठभेड़ करेंगे। Thank you, Father, for your grace. तेरी दया के लिए हम तेरी कृपा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Jesus' most awesome name we pray. यीशु मसीह के महान नाम में। Amen. आमीन आमीन। God bless you. Have a wonderful week ahead. एक बहुत ही बेहतरीन सा हफ्ता परमेश्वर आपको दे। आपके नाम में कौन है? Jesus, the Lord Himself.